नमो वज्जायाणम, इस चौथे पद का चिंतन आनंद केंद्र पर करना चाहिए। इससे आनंद केंद्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। ये आनंद केंद्र आत्मा को साक्षात करने में सहायक है, हमें शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान बहुत आनंद देता है। उपाध्याय परमिष्टि स्वाध्याय के प्रतीक है। स्वाध्यायम परमम तपा, स्वाध्याय को परम तप कहा है। और वो परम तप होने के साथ स्वाध्याय बड़ा आनंद का कारण है। जैसे कोई गोताखोर समुद्र में जितनी गहराई में जाता है उसके लिए उतने रत्न प्राप्त होते हैं, इसी तरह से जो उपाध्याय का ध्यान करता नमो वज्जायाणम, इस चौथे पद का आनंद केंद्र पर ध्यान करते हुए जाप करता है, उसके ज्ञान तंतु विकसित होते हैं, उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। और नमो लोए सब सावणम के ध्यान से शक्ति केंद्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। आपको विदित होना चाहिए कि साधु लोग कितने उपसर्ग सह लेते हैं, कितने परिसय सह लेते हैं। साधु को मुनि भी कहते हैं, तपस्वी भी कहते हैं। आपने जैन शास्त्रों में अनेक कथानक ऐसे सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिन कथानकों से ये स्पष्ट होता है कि साधु लोग जब भी साधना करते हैं, तप करते हैं, तब उनके ऊपर ऐसे मरणासन उपसर्ग भी आ जाते हैं, जिन उपसर्गों के कारण लोगों के दिल दहल उठते हैं। अभी आने वाले रक्षाबंधन के पर्व पर अकंपनाचारी आदि 701 महामुनियों के ऊपर उपसर्ग आया। वे 701 महामुनीश्वर उस उपसर्ग की घड़ी में भी अपनी आत्मशक्ति को विस्मृत नहीं किए। उनकी आत्मशक्ति इतनी अधिक बढ़ी रही, 7 दिन लगातार वे उपवास में रह करके उपसर्ग को सहते रहे। ये साधुओं की शक्ति है, ये साधुओं की ऊर्जा है। आपको घर में कोई प्रॉब्लम आता है, आपके लिए किसी प्रकार की कोई अड़चनें आती हैं, यदि आप हिम्मत हारने लगते हैं, आपके धैर्य का बांध टूटने लगता है, मैं आपको ये नुक्सा बता रहा हूं कि ऐसे समय में आप किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी ज्योतिषी के पास जाएं। उससे अच्छा होगा कि आप अपने घर पर या मंदिर में नमो लोए सब सागुणम, इस पद का आप ध्यान करें, इस पद की आप जाप करें। सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। वे आपके लिए शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे। मान लीजिए आप किसी संकट में फंस गए हैं, अब उस संकट में से आप कैसे निकलें? आप एक ही मंत्र वाक्य ले लें, नमो लोए सब सागुणम, नमो लोए सब सागुणम। इसको सिर्फ आप बोलते रहें। अभी आपको ये मालूम नहीं है कि हमें नमो लोए सब सागुणम का कौन सी जगह ध्यान करना है, वो छोड़िए, सिर्फ आप इसको बोलिए। आपका आनंद केंद्र सक्रिय होगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको शक्ति देगा, प्रतिरोधात्मक शक्ति आपके लिए मिलेगी। कई आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, कई शत्रु बन जाते हैं, कभी कभी घर के ही लोग आपको तकलीफ देने लगते हैं। कभी ऐसी नौबत आती है कि आपके लिए कोर्ट कचहरी में जाने की बात आती है। घबराइए मत। यदि आपको ऐसी घड़ी पैदा होती है तो उस घड़ी में आप नमो लोए सब सावणम, नमो लोए सब सावणम, इस पद का आप जाप करें। आपको जो है
एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और इस प्रतिरोधात्मक शक्ति के कारण आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। कल वे ही तुम्हारा सपोर्ट करने लगेंगे। आज जो तुम्हारा काम बिगाड़ने में लगे हैं, वे कल तुम्हारा जो है सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए नमो लोहे सब सारुणम इस पद के लिए प्रेम का पद माना है। कभी किसी में अनबन होती है, किसी प्रकार की कोई बैर वैमनस्य पैदा होता है, उसमें एक और बीजाक्षर भी जोड़ सकते हैं, किंतु विदाउट बीजाक्षर की बात कर रहा हूं। यदि बीजाक्षर जोड़ते हैं तो ओम, ऐम, ह्रीम, नमो लोहे सब सारुणम इस पद का जाप करें। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।